जैन दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टेस्ट पेपर आपके हो रहे हैं उसकी 5वीं जो सीरीज है उसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा पहले सेक्शन का। आपका जो पेपर था कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में रहा होगा कि पहला पेज आपका इंस्ट्रक्शन होता है जहां आपको सारे इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है और दूसरे पर आपका यह क्वेश्चन दिखाई दे रहा था। भाई क्वेश्चन में यह कहा गया है, यहाँ 23 है, यहाँ 25 है, यहाँ 71 है, तो यहाँ कौन सी संख्या आएगी इसके बारे में आपको बताना। आपको पता है यह नंबर एनालॉजी है जहां हम बिना विकल्प के अगर न दिया जाए विकल्प तो उस बिना विकल्प के हम आंसर दें, ऐसा पॉसिबल कभी नहीं हो सकता है। कुछ भी पैटर्न हो सकता है, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, स्क्वायर, क्यूब। इसके अलावा आपका मल्टीपल हो सकता है, गैप की भी श्रृंखला हो सकती है। इसके बाद से आपके इलॉजिकल पैटर्न बनते हैं जो कुछ भी जोड़ा घटाया जा सकता है, अंकों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। आगे देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। 23 के बाद कितना दिखाया गया? 25। दो का गैप है लेकिन बाकी में दो का गैप बन नहीं रहा है, तो इस बेस पर नहीं था। असल में यह 2 + 3 अंकों का योग था बेटा। कितना हो जाएगा? 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, 7 एक अंकों का योग कितना हो गया? 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। तो बी ऑप्शन हमारा क्या था भाई? सही था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जरा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25 के बाद से आप कितना था? 37, 37 के बाद 49 था, इस तरीके की श्रृंखला थी बेटा। 5 का स्क्वायर था या तो 6, 7 का स्क्वायर दिख रहा है। आगे जो था आपका 6 के स्क्वायर में कितना जोड़ दिया गया था? एक। आगे 7 का स्क्वायर यदि 49 है तो 8 के स्क्वायर में एक जोड़ दोगे तो 8 8 64, कितना हो जाएगा? 65। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला? तो सी ऑप्शन हमारा भाई सही था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हर्ष का जिस प्रकार से आनंद से संबंध है उसी प्रकार से उदास किस प्रकार से संबंधित होगा, किस शब्द से बताना है बेटा। यह दोनों एक ही मीनिंग को बता रहे हैं, ठीक है। तो उदास किस मीनिंग को बताएगा बेटा? अस्पष्ट हो नहीं सकता, सीधा साधा हो नहीं सकता, मौन हो नहीं सकता, निरुत्साह होता है जो उत्साह से भरा न हो भाई। यह हर्ष आनंद, जिस तरीके से हर्ष खुश होते हो तो आप आनंद होते हो, एक पर्यायवाची की तरीके से ट्रीट कर रहा है, तो उसी तरीके की मीनिंग हमको ढूंढनी थी जो सेम मीनिंग को बताता है। तीसरे क्वेश्चन पर आ जाइए भाई। जे क्यू दिखाई दे रहा था, ए टी दिखाई दे रहा है। इनके नंबर को जोड़ोगे बेटा, जे जे कितना हुआ? 10 और क्यू कितना हुआ? 17। कितना योग हो चुका था भाई? आपका 27 हो चुका था। देखो अगर आप चेक करते तो गैप अगर चेक करते, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, भाई कहीं से कोई पैटर्न नहीं बन रहा था, अंतर सेम नहीं है जिस बेस पर हम इसे अलग डिसाइड कर सके कौन सा भिन्न है। अपोजिट लेटर दिखाई नहीं दे रहे हैं जिस बेस पर भी हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं। यह जो पैटर्न था यह पैटर्न था कि बेटा इन दोनों के अंकों का योग कितना हुआ? 27, एक का 1, यहाँ 20, 20 सॉरी 20 से कितना हो जाएगा भाई? 21 हो जाएगा। यहाँ 8 था, यहाँ 11 था, कितना हो जाएगा भाई? 19 था। यहाँ 3 था और यहाँ 6 था, कितना था भाई? 9 था। तो बेटा 9, 21 और 37 सभी आपके एक विषम संख्या है जो 3 से कटेंगी, लेकिन 19 से का आपका प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर बेस पर डिसाइड करते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा क्या था भाई? इसका सही था। पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो 4 शब्द दिए गए हैं उसमें से एक ऐसा कौन सा शब्द है जो भिन्न दिखाई दे रहा है बेटा? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, यह सभी शहर हैं, लेकिन इसमें एक ऐसा है जो राजधानी को बता रहा है, तो आपका वो ऑप्शन नई दिल्ली सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है बाघ है, चीता है, शेर है, यह सभी भेड़िए का शिकार करते हैं बेटा, यह सभी शिकारी हैं, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। डी इसमें भिन्न दिखाई दे रहा है, आप आसानी से बता सकते थे भाई। अगले क्वेश्चन पर आइए। आपका 7वां क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। आपका 7वां क्वेश्चन दिख रहा है 26, 82, 15 और 65। इन सबको अगर ध्यान से देखोगे तो यह कितने का स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर प्लस 1 है, यह 9 का स्क्वायर प्लस 1 है। आगे जाओगे तो बेटा 8 का स्क्वायर प्लस 1 है, यानी सभी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, लेकिन 15 एक ऐसा है जो कि स्क्वायर से एक अधिक नहीं दिखाई दे रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाने वाला? सी। बेटा इसमें चेक करना, सी का 3, यहाँ कितने का गैप भाई? 3 का। यहाँ 6 व 3 9 हो गया, 3 का अंतर दिखाई दिया। यहाँ 4 से 3 गए भाई 7 हो गया, 7 से 3 गए भाई 10 हो गया, 3 3 का गैप दिख रहा है। यहाँ 5 3 कितना हो गया? 8, 8 3 कितना होना चाहिए था? 11, लेकिन यहाँ कितने का अंतर हो गया? 4 का। 2 3 कितना हो गया? 5 5 3 8। सी ऑप्शन गलत है क्योंकि हर किसी में 3 3 का अंतर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस ऑप्शन में 3 से अधिक आंसर आप गैप दिखाई दे रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को देखो भाई। 5 कितना भाई? 35, 4 कितना? 44, 6 कितना? 64, 3 कितना? 30। भाई 3 से 30 कट जाएगा, 44 4 से कट जाएगा, 35 5 से कट जाएगा, लेकिन बेटा 64 6 से डिवाइड नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है? तो आपका जवाब हो जाएगा भाई सी। डिस्क डेस्क होगा भाई, सिम लिखा गया, यूएसबी लिखा गया, मॉडर्न लिखा गया। बेटा सिम मोबाइल में यूज होता है, बाकी जो सभी के हैं वो इंस्ट्रूमेंट है आपके जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी आपका भिन्न दिखाई देगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन को देखो भाई। चेंज हो जा भाई।
चलो भाई, ये रहा आपका 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा शब्द को सबसे बाद में आएगा। पता है आपको, डिक्शनरी बेस्ड ये क्वेश्चन है, आपको डिसाइड करना है नीचे जो 4 शब्द दिए गए हैं कौन सबसे बाद में आएगा। तो देखो भाई, सब में पहला लेटर सेम है, तो पहले लेटर से हम कभी भी इस बात को नहीं बता सकते हैं। दूसरा लेटर भी इसमें सेम दिखाई दे रहा है, इसमें सेम दिखाई दे रहा है, इसमें भी सेम दिखाई दे रहा है, इसमें भी सेम दिखाई दे रहा है। यहाँ दिख रहा है आई 9 पर आता है बेटा, वो 15 पर आता है, वो बेटा कितने पर आता है 15 पर, वो कितने पर आता है बेटा 15 पर। उनको पता है या पहले पर आएगा, सबसे लास्ट पर यही तीनों में से कोई एक आने वाला, जहां तक कॉमन है वहां तक हटा दो भाई। ओ के बाद यस दिखाई दे रहा कितने पर 19 पर, यम दिखाई दे रहा आपका 13 पर, यस दिखाई दे रहा 19 पर। तो बेटा ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, अब या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है। यस के बाद यहाँ ई है, यस के बाद यहाँ आर है, तो आर वाला सबसे लास्ट में आएगा और यस वाला पहले आएगा, ई वाला। तो बेटा डी ऑप्शन ऐसा है जो लिखा गया शब्द डिक्शनरी में सबसे लास्ट में दिखाई देगा। इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं, लेटर सीरीज के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। जे के एल ए बी सी एम एन ओ डी ई एफ पी क्यू आर जी एच आई, यानी आप देखोगे तो हर किसी को सीक्वेंस में लिखा गया है, लेकिन एक ऐसा अक्षर है जो आपको छोटे लेटर में लिखा जा रहा है, बाकी सारे बड़े लेटर में लिखे जा रहे हैं। अगर इस बेस पर इसका आंसर दोगे तो जी एच, यहाँ आई आना चाहिए था। अब आप कहोगे सर आई बड़ा या छोटा वाला, तो बेटा एक छोटा आ चुका है, इसमें भी एक ही छोटा हो सकता है, तो बड़ा वाला आई आएगा, छोटा वाला आई नहीं आ सकता। तो पहला ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन आपका क्या सही है। यह नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है, आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हो। आपको श्रृंखला 1 से शुरू हुई, गई कितनी है 31 तक, आपको पता है इसमें गैप चेक करना। अभी तक कितने का गैप, 3 का, 6 का, यहाँ कितने का भाई 9 का। तो 3 का मल्टीपल 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका कितना हो जाएगा 12, सही है। 3 पचे कितना हो जाएगा 15, 5 1 6, 3 1 4, यानी 46 आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा क्या है भाई, सही है। 14 नंबर क्वेश्चन पर आओ, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है भाई। यहाँ देखो 5 का क्यूब माइनस कितना भाई 5, 4 का क्यूब 64 माइनस 4, 3 का क्यूब माइनस कितना भाई 3, 2 का क्यूब माइनस कितना भाई 2, यानी जिसका क्यूब किया जा रहा है वही संख्या उससे घटाई जा रही है। आगे वाली श्रृंखला में आओगे तो 6 का क्यूब माइनस 6 हो जाएगा, आगे 7 का क्यूब माइनस 7 होगा। बेटा 343 में से 7 घटा देना, तेरे में 7 जाएगा 6, 336 हमारा सही आंसर है, पहला पहला आंसर सही है भाई। 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यह कह रहा है कि एक पति और एक पत्नी है। बेटा पति और पत्नी हो गए तो दो व्यक्ति, तो दो लोग आ चुके हैं, दो की काउंटिंग हो गई है। इनके कितने व्यक्ति हैं भाई, पुत्र है 5। अगर इनके 5 पुत्र होंगे तो 5 विवाहित है, तो उनकी पत्नियां भी होंगी, तो इस वाले जनरेशन में कितने हो जाएंगे भाई 10। क्लियर हुआ भाई, 5 पुत्र और 5 क्या हो गए पत्नी, 10 लोग हो चुके हैं। आगे बोला प्रत्येक के 4 बच्चे हैं, 5 विवाहित जोड़े हैं, प्रत्येक के 4 होंगे, तो 5 5 कितना, 5 होगा कितना हो जाएगा 20, 20 इस जनरेशन में, 10 इस जनरेशन में, 20 10 30 31 से कितना हो जाएगा 32। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है भाई, सही है। इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं और इसका आंसर देते हैं। आसान है, बिल्कुल सीरीज आसान है भाई, आप देखते ही आंसर दे सकते हैं। तो यम में एक जोड़े एन, ओ में एक जोड़े पी, टी में एक जोड़े यू, भाई एक एक का अंतर चल रहा है। जेड में एक जोड़ोगे तो भाई ए आ जाएगा, ई में एक जोड़ोगे एफ, एन के बाद ओ आ जाएगा, आगे आई पी क्यू आई, आई के बाद क्या आ जाएगा जे, टी के बाद क्या आ जाएगा यू, देखो तो ए एफ ओ जे, जे यू आई, यही सी ऑप्शन हमारा क्या होने वाला भाई, सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 17 नंबर में। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 व्यक्ति हैं, आरक्षण काउंटर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। इसकी मीनिंग हुई कि 5 लोग हैं, कोई टिकट का काउंटर पे खड़े हुए हैं जहां से उन्हें टिकट लेना था रेलवे का। यस के ठीक पीछे कौन बैठा है यू, ध्यान से सुनना, यस के ठीक पीछे कौन खड़ा है लाइन में, यू, यानी यस पहले खड़ा होगा, बाद में उसके पीछे कौन खड़ा होने वाला, यू। टी आर और किसके बीच में, भी में, टी आर और वी के बीच में खड़ा। देखो अगर वी टी और आर के बीच में खड़ा, दो लाइन हो सकती है, एक तो आर उसके आगे हो सकता है, या तो आर उसके कहां हो सकता है, पीछे हो सकता है। ये बात क्लियर है भाई सभी को। एक बार आगे चलते हैं भाई। आगे बोला आर और यू के बीच में कोई नहीं है, आर अगर यू के बीच में कोई नहीं है तो यहाँ यू आने वाला है, यहाँ यू आने वाला है। आगे क्वेश्चन में कहा गया यू के तुरंत बाद कौन होने वाला, यस। इस लाइन में तो पॉसिबल नहीं है, इसी लाइन में यस पॉसिबल होने वाला है। आपसे पूछा जा रहा है यस कहाँ खड़ा है, तो यस सबसे पहले खड़ा होगा, उसके बाद कौन होगा यू, यू के बाद आर, आर के बाद और सबसे पहला होगा। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है भाई, सही। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2003 में कुछ महीनों में 31 दिन होते हैं। बेटा 2003 में बात हो रही है, नॉर्मल ईयर है, 28 दिन कितने महीनों में होंगे। इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपसे 31 पूछे तो आपका जवाब होगा कि, सुनिए अगर आपसे हम 28 पूछे, एक आपसे 30 पूछा जा सकता है, एक आपसे कितना पूछा जा सकता है भाई 31 पूछा जा सकता है।
31 यदि आपसे पूछा जाएगा तो जनवरी में होता है, मार्च में होता है, मई में होता है, जुलाई में होता है, अगस्त में होता है, अक्टूबर में होता है, दिसंबर 7 बार आता है। लेकिन 30 की बात करोगे तो बेटा जिस महीने में 31 तारीख है उसमें भी 30 प्रेजेंट है, तो उसकी भी काउंटिंग होगी 30 और किसकी होगी भाई 31 की। 28 वाले की बात करोगे तो बेटा जनवरी में बताओ 28 आता है कि नहीं आता। आप कहोगे सर 31 आता है तो 28 के बाद ही आता है, जनवरी में भी आएगा। फरवरी में कम से कम 28 दिन होते ही होते हैं, 28 तारीख है। मार्च में 31 होते हैं तो उसमें 28 आता ही आता है। इसकी मीनिंग ये होती है कि आप साल का कैलेंडर उठाइए और जब जब 28 आ रहा उनकी काउंटिंग कर लीजिए, तो बेटा 12 के 12 महीने में कम से कम 28 दिन होते हैं, तो ऐसे क्या हो जाएगा भाई 12 महीने हो जाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टीम में वाणी रीना से बड़ी है, ठीक है ना। अगर वाणी आपकी रीना से बड़ी है तो रीना इधर आ जाएगी भाई, रानी की बात है, रीना नहीं भाई, रानी की बात है। सीता वाणी से छोटी है, तो अगर सीता वाणी से छोटी होगी तो वाणी के बाद से कौन आने वाली है, सीता। भी रानी के बीच में उसका रिलेशन नहीं है, परंतु रानी से बड़ी है। अगर रानी से बड़ी है तो यह क्वेश्चन आपका इस तरीके से बनेगा, यहाँ वाणी से छोटा कौन हो जाएगा, सीता, और सीता किससे बड़ी हो जाने वाली है, रानी से। इतनी बातें आपको क्लियर हुई, देख लीजिएगा मैं राइट साइड में लिख रहा हूं। आगे बोला जा रहा नीता मेरी और रानी से छोटी है, या रीना नहीं है भाई, रानी है। एक सेकेंड, यह यहाँ पर रानी है, यहाँ पे क्या हो जाने वाला है भाई, रानी। आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा नीता और मेरी ये दोनों ही किससे छोटी है, रानी से। दोनों रानी के राइट साइड में आने वाली है। रानी मेरी से बड़ी है, रानी जो है मेरी से बड़ी है। एक मिनट, नीता मेरी और रानी से छोटी है, रानी मेरी से बड़ी है। तो रानी अगर मेरी से बड़ी हुई इधर कौन आ जाएगा, मेरी। और नीता की बात हो रही है तो नीता मेरी और रानी दोनों से छोटी है, तो जो नीता होगा मेरी से भी छोटी होगी, सबसे लास्ट में क्या आ जाने वाला है भाई, नीता। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रानी मेरी से बड़ी है, देखो रानी मेरी से बड़ी हो गई, इस टीम में किसकी आई 5 में मध्य में होगी, तो सबसे मध्य में जो आ रहा है वो कौन आ रहा है भाई, रानी। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाने वाला भाई, सही। 19 के बाद आ जाइए आप 20वें नंबर क्वेश्चन पर। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या था। 20 नंबर सुनिएगा, 20 नंबर आपका क्वेश्चन ये कह रहा था कि दिखाई दे रहा होगा सभी को, बेटा लिख देता हूं। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 266 है, यहाँ 6 है, यहाँ पर आपका 8 है, यहाँ पर 9 है, 398 है, यहाँ आपका 8 है, यहाँ आपका 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ आपका मिसिंग नंबर है। चलो भैया लास्ट का लिखते हैं भाई, 266 था आपका, और लिखा क्या गया था भाई, तो 4 5 और कितना लिखा गया था भाई, 7। ध्यान से सुनिएगा, 2 गुणे 2 बराबर कितना हो गया, 4। 6 में से 1 घट गया, कितना हो गया, 5। 6 में 1 जुड़ गया, कितना हो गया भाई, 7। यह चीज मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यानी पहले अंक में 2 से गुणा हुआ, 2 दूना 4 लिख दिया गया, इस 6 में से 1 घटाकर 5 लिख दिया गया, इस 6 में 1 जोड़कर 7 हो गया। पैटर्न समझ में आ रहा, ध्यान दीजिएगा। 3 का गुणा 2 में हुआ तो 3 दूना 6 हो गया, 9 में से 1 घटा दिया गया तो 8 हो गया, 8 में 1 जोड़ दिया गया, कितना हो गया भाई, 9। तो बेटा यह जो 8 होगा वह 2 से गुणा करके आया होगा, तो यहाँ कितना होने वाला है, 4। बेटा इसके बाद से यह किसी से घटाकर आया होगा 1, तो भाई 3 आया है, 1 घटाकर तो 4 होगा। यह जोड़कर आया होगा तो यहाँ कितना होने वाला है, 5। तो बेटा 4 4 5 बी ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है भाई, सही होने वाला है। 21 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और 21 नंबर का आंसर दीजिएगा। देखो 21 नंबर का जो लॉजिक था वह सुनना भाई। MTH सही है भाई। इसमें किया क्या गया था, MOH, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया जा रहा है। चलो आगे का कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा, 2 का तो चेंज किया जाएगा भाई। आगे O आएगा लास्ट में, इधर क्या आने वाला है, C। O और C का कोई पैटर्न तो बन नहीं रहा है, तो मदर का कोड OMH ही है। चलो भाई MNO 2 जोड़ दिया गया, 2 घटा दिया गया। 20 का कोड कितना भाई, 20। यस का कोड कितना, 28। 21 नंबर क्वेश्चन था एक बार।
चलो एक बार लिखते हैं भाई, एम ओ टी एच ई और क्या होने वाला है आपका भाई, आर होने वाला है। आगे देखिएगा क्वेश्चन में यहाँ आ गया है भाई ओ, यहाँ आ गया है एम, यहाँ पर आ गया है आपका एच, यहाँ पर आ गया आपका टी, यहाँ आ गया है डब्ल्यू और यहाँ क्या आ गया है भाई आई। लास्ट के दो को चेंज किया सर, दो दो कितना हो गया 4, यहाँ कितना दिखाई दे रहा है भाई सी ओ। चलो चेक करते हैं, यहाँ कितना है भाई 13, यहाँ कितना है 15, यहाँ कितना है 15, यहाँ कितना है भाई 13। तो एक चीज हो सकता है इधर वाले इंटरचेंज हो रहा है, लेफ्ट और राइट का चेंज हो रहा है, एच का इधर चेंज हो रहा है या इसका इधर चेंज होकर चला जाएगा। आगे इन दोनों का चेक करेंगे तो भाई आर में दो में तो सेम ही कंडीशन थी, 18 के बाद 23 हुआ है तो 8 5 13 हो जाएगा, और यहाँ ई में 5 में 4 जोड़ा जा रहा है भाई, तो 5 और 4 का अंतर। अगर इस लॉजिक से इसका आंसर देने की कोशिश करोगे तो पहले तो ओ आना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या आ चुका है भाई टी आंसर आ चुका है, टी यस। इसमें कुछ क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक आपकी दिख रही है, इसको एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि पैटर्न तो यही बन रहा है भाई, ओ का इधर आया इंटरचेंज हो रही है प्लेस का, यच का इधर आ गया भाई, टी का इधर आ चुका है। एक बार इसको चलो चेक कर लेंगे, 21 नंबर को छोड़ते कल वाले क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर लेंगे। इस वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई। देखिएगा सैनिक के दो दस्ते ए व बी क्रमशः उत्तर और किस दिशा में है भाई दक्षिण। ए आपका किस दिशा में है उत्तर, और बी आपका किस दिशा में होने वाला है, तो आपका जवाब होगा सर दक्षिण दिशा में होने वाला है। देख रहे थे उन्हें नियम आदेश मिला कि दाएं घूमो बाएं घूमो और फिर से बाएं घूमो। कितनी बार वो बाएं घुमा है, तो आपका जवाब है एक बार दायां घुमाया फिर बायां घुमा फिर बायां घुमा, यह दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 2l। 2l का मतलब क्या होता है, आप जिस दिशा में हो उससे अपोजिट कर लो। तो बेटा ये उत्तर के बजाय या किस दिशा में हो जाने वाला दक्षिण, या दक्षिण के बजाय किस दिशा में हो जाने वाला उत्तर, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाने वाला है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाने वाला सही। 22 के बाद हम 23 नंबर पर आते हैं, और 23 नंबर क्वेश्चन को जरा डील कीजिएगा भाई। देखिए क्वेश्चन में यह कह रहा है कि एक वर्गाकार छात्रावास के हर मंजिल पर हर दिशा में कितने कमरे हैं, 8 कमरे हैं। 101 पहली मंजिल पर उत्तर की ओर अभिमुख है भाई, 108 एक पे एक साइड पर 8 कमरे हैं, यह उत्तर दिशा की ओर है, और इसमें 101 से शुरुआत हो रही है तो 8 होंगे, कितने हो जाने वाले 8। कह रहा दक्षिणावर्त में आप चलना है, आपको कमरे की संख्या ज्ञात करनी है कि 125 नंबर किस दिशा की ओर अभिमुख होगा। तो बेटा दक्षिणावर्त चलोगे तो इसके 8 8 के बाद 100 कितना हो जाएगा भाई 16, 16 8 100 कितना हो जाएगा भाई 24, और 24 4 132, यानी 1 से लेकर 124 से लेकर 132 यहीं पर बैठने वाले हैं, और इन सब की दिशा भाई किस दिशा में होने वाली पश्चिम। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाने वाला भाई सही। 24 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ, इसका आंसर दो। चलिए क्वेश्चन में यह कह रहा है कि जहां गुणे का साइन है वहां प्लस रख दो, डिवाइड का जहां साइन है वहां माइनस रख दो, जहां प्लस का है वहां डिवाइड का रख दो, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो समीकरण है इक्वेशन वो बैलेंस होकर आपका सही दिखाएगा। तो सबसे पहले हम यही साइन यूज करते हैं, जहां प्लस है वहां क्या रखने की कोशिश करो भाई डिवाइड, जहां प्लस है वहां डिवाइड रखोगे तो यह एक चांस है कटेगा पूरी तरीके से, जहां प्लस है वहां डिवाइड रखोगे तो ये भी कटने वाला है, और जहां प्लस है वहां डिवाइड रखोगे तो ये भी सारे कट रहे हैं वैल्यू। इसके बाद से चेक कर लो प्लस के लिए, अच्छा डिवाइड की जगह पर क्या रख देना है भाई माइनस, गुणे की जगह पर प्लस। चलो चेक करते हैं भाई कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। यहां कितना लेना है भाई 64, यहां माइनस का साइन है और माइनस की जगह पर आपको कितना रख देना है, तो माइनस की जगह पर कुछ नहीं चेंज कर भाई, मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस रखना है, डिवाइड है माइनस के लिए, प्लस है डिवाइड के लिए। चलो ठीक है, 11 में 6 जाए कितना बच गया भाई 5, डिवाइड की जगह पर माइनस रख दोगे, कितना रख दोगे भाई माइनस, डिवाइड यहां करोगे, पूरी क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं भाई, तो 11 माइनस कितना हो जाएगा 6, और डिवाइड की जगह पर आपको रख देना है माइनस, आगे प्लस की जगह पर देखोगे तो रख देना है भाई डिवाइड, यही है। चलो 2 से काटो कितना हो जाएगा 2, 11 में 6 जाए 5, 5 में 2, 64 तो आ ही नहीं सकता, पहला विकल्प भाई सही। दूसरे वाले को चेक कर लो, यहां 10 दिख रहा है, माइनस की जगह पर कुछ नहीं रखना, माइनस रखो, यहां रखो 5, गुणे की जगह पर जरा चेक करोगे तो यहां पर रखोगे प्लस, कितना रखोगे 6, और डिवाइड की जगह पर क्या रख दोगे भाई माइनस, और कितना निकाल कर आना आपका आंसर भाई, तो 54 आना चाहिए।
निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? 10 में से 5 जाए 5 प्लस कितना हो जाने वाला 4, तो यहाँ कितना आ जाने वाला भाई 9। दूसरा भी ऑप्शन आपका नहीं हो रहा है। तीसरे में चेक कर लेते हैं। 15 प्लस कितना दिखाई दे रहा है 3। अगर प्लस के बारे में सोचोगे तो प्लस है भाग के लिए, यहाँ कौन सा साइन हो जाने वाला है भाई डिवाइड। आगे चेक करोगे गुणा किसके लिए है, तो गुणा किसके लिए है, तो आपका जवाब होगा कि सर प्लस के लिए है। डिवाइड की बात करोगे तो किसके लिए है भाई माइनस के लिए है। तो 3 के पावर 5, 5 4 9, 9 में 3 जाए 6, इसमें भी तो नहीं आ सकता है भाई। इस वाले जरा ऑप्शन में आइएगा तो 12 को चेक कीजिएगा। 12 प्लस की जगह पर क्या रखने वाले हो, प्लस की जगह पर रखने वाले हो डिवाइड, और डिवाइड की जगह पर कौन सा साइन रखने वाले हो, तो आपका जवाब हो जाएगा माइनस, और माइनस की जगह पर कौन सा साइन रखने वाले हो, तो माइनस की जगह पर रखने वाले हो आप भाई प्लस। तो यहाँ कितना आ जाने वाला है 3 -2 प्लस कितना हो जाने वाला है 7, तो 7 1 8, या 3 में से 2 जाए 1 7 है। डी ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है भाई सही, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। 25 नंबर पर आ जाओ। नए निगमन का क्वेश्चन है भाई। सभी विद्वान प्रमादी होते हैं, चलो ये रहे आपके विद्वान, और यश क्या हो गए भाई प्रमादी। कोई शब्द हो, शब्दों की मीनिंग से आपको कोई मतलब नहीं है। कोई महिला प्रमादी नहीं है, तो यहाँ कोई भी महिला क्या नहीं होने वाली है, आपकी प्रमादी नहीं होने वाली है। अगले निष्कर्ष पर आते हैं। कोई महिला विद्वान नहीं होती, कोई महिला विद्वान नहीं होती, ये बात हमेशा सही है भाई। आगे बोला जा रहा है कि सभी प्रमादी पुरुष होते हैं। सभी प्रमादी पुरुष, पुरुष के बारे में तो कहीं कंफर्मेशन ही नहीं, दूसरा गलत है। केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा भाई इसका, केवल फर्स्ट निष्कर्ष ही अनुसरण करेगी, तो कौन सा विकल्प सही होने वाला है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। वैसे भी कर सकते हो, यहाँ कितनी वैल्यू हो गई 100, और यहाँ कितनी भी हो गई भाई 50, दोनों जगह कितना हो गया भाई 100 100। यहाँ पुरुष के बारे में तो कुछ पता ही नहीं, हटा दो इस चीज को। आगे देखो महिला और विद्वान की बात हो रही है, महिला यहाँ है विद्वान यहाँ, दोनों के कॉमन प्रमाण कितना दिखाई दे रहा है 100, दोनों को मिलाकर माइनस बनेगा। यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, तो पहला ऑप्शन सही है। तो केवल फर्स्ट निष्कर्ष आपके अनुसरण करती है। 26 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं भाई। सभी छात्र लड़कियां हैं, तो बेटा यह रहे छात्र, और सभी छात्र क्या हो गई भाई लड़कियां हो गई। आगे देखोगे तो कोई लड़की मंदबुद्धि नहीं है, तो कोई भी लड़की आपकी मंदबुद्धि नहीं है। चलिए भाई, निष्कर्ष पहला कह रहा है कि कोई लड़का, कक्षा में कोई लड़का नहीं है। बेटा लड़का की कोई बात ही नहीं है, खत्म कर दो इसको। छात्र मंदबुद्धि नहीं है, कोई छात्र मंदबुद्धि नहीं है। छात्र की बात करोगे, मंदबुद्धि की बात करोगे, दूसरा आपका सही होने वाला, तो ये ऑप्शन सही है। केवल आपका दूसरा निष्कर्ष ही अनुसरण करेगा। ये वाले क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है भाई, इसको स्किप करते हैं, अगली क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। ये वाले क्वेश्चन आ जाइए। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, सबसे आसान होता है। यदि आपके पेपर में आया तो फिर आप सोच लीजिए, आपके लिए तो फिर मजे ही मजे हैं भाई। बोला जा रहा है कि P को 1 1 लिखते हो भाई, रो या तो कॉलम लिख सकते हो, रो और क्या लिख सकते हो भाई कॉलम। चेक कर लेते हैं। डबल 1 पर क्या P मिल रहा है, क्या 1 यहां दिखाई दे रहा है, 1 यहां दिखाई दे रहा है, P मिल रहा है भाई। 2 3 पर हमें P ढूंढने की कोशिश करनी है, 2 और 3 पर आपका P दिख रहा है, रो और कॉलम का नंबर है। बेटा यम का कोड होगा 6 6 9 7 8 9 और 7 5, लास्ट से चेक करने की कोशिश करो। चलिए भाई, 6 पर चेक कीजिए यम है क्या, तो यहां पर चेक करेंगे तो 6 पर बेटा यम दिखाई दे रहा है। चलो पहला तो सही हो सकता है। 9 7 पे जरा चेक कीजिएगा, तो 9 और 7 की बात करोगे तो यम यहां पर भी दिखाई दे रहा है, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। 8 9 पर जरा चेक कीजिए, तो 8 और 9 पर भी यम दिखाई दे रहा है, ये भी सही हो सकता है। और 7 5 पे जरा चेक कीजिए, तो 7 और 5 पर भी यम दिखाई दे रहा है। भाई पहला तो सबका सही लिखा गया है। अब दूसरे वाले पर आते हैं। 34 पर ए बोला जा रहा है, 34 बेटा 3 और 4 ए लिखा जा रहा है। 4 1 पर ए लिखा जा रहा है, 4 यहां दिखाई दिया आपका, 1 यहां दिखाई दिया, ए नहीं भी लिखा जा रहा है, तो ये ऑप्शन भाई गलत हो गया। 4 1 पर ए होना चाहिए था और 4 1 पर भी लिखा गया है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब 2 0 पर चेक करते हैं। बेटा 2 0 पर ए होना चाहिए था, ए दिखाई दे रहा है। 1 3 पर ए होना चाहिए था, ए दिखाई दे रहा है। चलो भाई अब तीसरे वाले ऑप्शन को चेक कर लेना। 21 पर आर होना चाहिए था, 2 और 1 21 पर आर है, यस सी ठीक ठाक दिख रहा है। डबल 2 पर भी आर होना चाहिए, बेटा डबल 2 पर भी है। यह विकल्प क्या हो गया भाई गलत, या तो पहला सही है या तो लास्ट वाला। चेक कर लेते हैं भाई 56 और 67। अच्छा यहाँ 40 पर ही चेक कर लो, आर है क्या, 40 पर आर है। चलो 5 6 पर यस है, 5 यह रहा,
सिक्स, ये रहा, यल दिखाई दे रहा है भाई। तो यह ऑप्शन गलत है। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? डी। ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, हर एक अक्षर किसी ना किसी रो और कॉलम में आता है, पंक्ति या स्तंभ में आता है, उसी के आधार पर उसकी कोडिंग की जाती है। तो आप इस बेस पर चेक करके आप इसका आंसर दे सकते हो। 29 नंबर यह कह रहा है कि जो प्रश्न में आकृति दिखाई दे रही है वह किस आकृति में आपको, जो बनी नीचे आकृति है विकल्प में, किसमें वो निहित है, किसमें वो छिपी हुई है, उसको आप बता सकते हो। देखो एक वाई चाहिए था, तो जो विकल्प नहीं हो सकता पहले उसको काटने की कोशिश करो। इसमें कहीं वाई बना पा रहे हो बेटा? इसमें वाई बन रहा है क्या? इसमें वाई बन रहा है क्या? नहीं, केवल बी ऑप्शन है वाई बन रहा है। आप देखो किस कहां पर आकृति दिखाई दे रही है, हम आपको व्हाइट कलर कर रहे हैं, यही एक आकृति है जो छिपी हुई थी, यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो बी ऑप्शन क्या था भाई? सही था। यहाँ आपके क्वेश्चन है मिरर इमेज का। टॉप की चीजें टॉप पर, बॉटम की चीजें बॉटम पर, लेफ्ट बदलता है राइट में, राइट बदलता है लेफ्ट में, जो पास में है पास में, जो दूर है बेटा दूर में। यह जो आकृति है वह इस तरीके की आकृति दिखाई देगी। तो सबसे पहले यह खाली वाली एरिया होगी। जो बेटा सर्कल बना है वो बाहर की तरफ होगा, यहाँ अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है, नीचे तो हो ही नहीं सकता, नीचे हो नहीं सकता, बी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। कुछ सोचना ही नहीं है, ना तो बनाने की जरूरत थी, आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते तो आंसर आ जाता। अगले क्वेश्चन पर आइए। देखो लिखा गया है ई एम पी एच ए एस आई एस। यहां लिखा गया एन, यहां लिखा गया डी, यहां लिखा गया आई, यहां लिखा गया ओ, यहां लिखा गया बी, यहां आर, यहां जे, यहां क्या लिखा गया है? आर। देखो श्रृंखला क्या थी, यम में इंटरचेंज किया गया, एक जोड़ दिया गया और यहां पर एक घटा दिया गया। क्लियर है? इंटरचेंज किया जा रहा है, एक जोड़ा जा रहा है, एक घटाया जा रहा है। यच में एक जोड़ोगे आई हो जाएगा, इसमें एक घटाओगे तो कितना हो जाने वाला? ओ। अब आगे में कोई चेंज नहीं किया गया, इसमें एक जोड़ा गया, एक घटाया गया, एक जोड़ा गया, एक घटाया गया। पहले चार को इंटरचेंज किया गया दो दो के पेयर में, बाकी बचे चार को भाई जैसे थे वैसे लिया गया है। पेयर आपकी श्रृंखला चल रही है +1 -1 +1 -1। हमें लिखना है CREATURE का। बेटा इसको इंटरचेंज करके एक जोड़ दो, एक घटा दो बेटा बी, एक जोड़ दो बी, एक घटा दो भाई डी। एस डबल बी डी, एस डबल बी डी, एस डबल बी डी केवल एक ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, पहला ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। 31 नंबर, पहाड़ घाटी बांध और नदी। बेटा इसमें कौन सा अलग दिखाई दे रहा है? बेटा बांध। ये आर्टिफिशियल चीज होती है, बाकी सारी आपको पता है कौन सी चीजें होती है, नेचुरल चीजें होती हैं। आगे आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन लेटर सीरीज का था बेटा। पी, यहाँ 15, 15 17 गया, कितने का अंतर भाई? 2 का। 22 से 23 गया, कितने का अंतर भाई? 3 का। 5 गया, 2 3 4, यही अंतर चल रहा है। 18 5 23, 5 का अंतर चल रहा। चलो आगे कितने का अंतर दिखाने वाले हो? तो मेरे भाई 2 का अंतर दिखाओ। तो यस के बाद टी, टी के बाद क्या हो जाने वाला? यू। यहाँ 3 का अंतर दिखा दोगे 23 पे डब्ल्यू, यहाँ पर 4 का अंतर दिखा दोगे तो 5, यू डब्ल्यू और यू, यू डब्ल्यू और ई, डी ऑप्शन सही है हमारा भाई। 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देखो भैया इधर से चलो भाई, ई के बाद एक जोड़ा गया एफ, यस के बाद एक जोड़ा गया आई, क्यू के बाद एक जोड़ा गया आर, डी के बाद एक जोड़ा गया ई। इधर से घट रहा है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जाने पे जुड़ रहा है। चलो इस बेस पर इसका आंसर दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? आसान से श्रृंखला है भाई, आपसे पूछी जा रही। डी से एक घटा दो बेटा सी, ओ से एक घटा दो भाई 14, एन आ जाने वाला है, एक घटा दो एम आ जाने वाला है, एक घटा दो डी, सी एन एम डी, सी एन एम डी, सी एन एम डी, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को देखो भाई। क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा, इस व्यक्ति के भाई का पिता। किसके बारे में बात कर रहा है? कि इस व्यक्ति के, तो पहला डायग्राम बनाओ भैया, व्यक्ति के भाई के, यहाँ प्लस हो गया, क्या पिता यहाँ हो गया भाई, उसके ऊपर कौन सा हो जाने वाला? प्लस, यहाँ एक्स मान लीजिए। आगे बोला मेरी पुत्री का पिता है, मेरी मतलब किसके भाई? तो दीपक की पुत्री का पिता खुद ही दीपक हो गया। यानी यहाँ जो दीपक है और ये जो यक्ष है दोनों एक ही है बेटा, दोनों एक ही है। और अगर दोनों एक ही हैं तो नीचे जो होने वाली है माइनस होने वाला है भाई, यहाँ कौन आ जाने वाला है भाई? दीपक। तो भाई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो व्यक्ति से दीपक की तरफ चलोगे तो बेटा पिता आंसर आएगा। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है भाई? सही। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए।
चलिए क्वेश्चन में कह रहा है ए को 1 लिखा जाए, बी को 3 लिखा जाए, सी को 5 लिखा जाए। यानी ए बी सी डी जो श्रृंखला होती है ना बेटा, इसको कह रहा है यहाँ 1 लिखो, यहाँ 3 लिखो, यहाँ 5 7 लिखो, यहाँ 9 लिखो, आगे श्रृंखला बढ़ाते जाओगे तो जो डी ई एस के है वो कितना आने वाला है। तो बेटा इस तरीके से अगर फॉर्मेट में आप जाते हो तो जो पैटर्न बनने वाला है, डी आपका आ जाता है भाई 7 9, एक आ जाएगा 37 पर, एक कितने पर आ जाएगा भाई 19 पर। जोड़कर देखिएगा जरा, 37 21 पर आ जाएगा। एक मिनट जोड़ते हैं भाई, एक कितना हो जाएगा 21 9 कितना हो जाएगा 30 60 60 60 60 60 कितना हो जाएगा भाई 74। बी ऑप्शन सही है। देखिए हो क्या रहा था, ए को कितना लिखा जा रहा है 1, बी को कितना लिखा जा रहा है 3, सी को कितना लिखा जा रहा है 5 और डी को 7 9, यानी विषम श्रृंखला से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो डी जो होगा वो आपका इसी तरीके से फॉर्मेट में जाओगे 7 पर मिलेगा, ई कितने पर मिलेगा 9 पर, आगे जाओगे तो यस कितने पर मिलेगा 37 पर, और की कितने पर मिलेगा भाई 21 पर। मेरे भाई इन सबको जोड़ लोगे तो कितना आंसर आ जाने वाला है, तो आपका जवाब होगा कि सर 74 आंसर आ जाने वाला है। ये देखिएगा आज का क्वेश्चन लास्ट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सीमित अध्यक्ष संस्कार कक्ष में 12:30 बजे से 10 मिनट पहले पहुंचे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक जो समिति के अध्यक्ष थे किसी संस्कार यानी इंटरव्यू के लिए कितने बजे पहुंचे हैं, 12:30 से 10 मिनट पहले पहुंचे हैं। तो 12:30 से 10 मिनट पहुंचने का मतलब 10 मिनट पहले 12:20 पर चयन समिति के अध्यक्ष पहुंचे हैं। क्लियर है भाई। आगे बोला जा रहा है कि वे समिति के अन्य सदस्यों से 20 मिनट पहले आ गए। बाकी जो सदस्य आने चाहिए था उससे 20 मिनट पहले आ गए, तो बाकी सदस्य इससे 20 मिनट बाद आए होंगे, तो 12 बजकर कितने मिनट आए होंगे भाई 40 मिनट पर बाकी सदस्य आए होंगे। और क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है जो कि 30 मिनट की देरी से आए हैं, जो पहले सदस्य थे उनसे 20 मिनट पहले अध्यक्ष जी आ गए हैं, और वह कितने देरी से आए हैं 30 मिनट की देर से आ रहा है। यानी जो 12:40 पर आ रहा है वो 30 मिनट की देरी पर आ रहा है, यानी 12:10 पर जो है प्रोग्राम था यानी इंटरव्यू का कार्यक्रम था। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई सही हो जाएगा। तो ये रहा आज की आपका क्वेश्चन है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अगली क्लास में आपको डिस्कस किया जाएगा अगले टेस्ट पेपर। तो भाई तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।